Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. In our today's class, inshallah, we are going to discuss rule number 19 of the subject verb agreement. There are certain words which are each, every, either, and neither. These words are used as pronouns and as adjectives in the English grammar. They are considered singular and they always take singular form. Here are some examples. Each of them does have political ambitions. इस सेंटेंस को एनालाइज करने के बाद पता चलता है कि ईच के बाद डस आया है जो कि सिंगुलर सेंस कन्वे कर रहा है, प्लूरल सेंस कन्वे नहीं कर रहा है. लाइकवाइज ईच एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग हिज डेस्क इन द इवनिंग. इस सेंटेंस को एनालाइज करने के बाद हमें पता चलता है कि ईच के साथ इस का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया है. Likewise, neither of the boys is eligible for taking the examination. Neither के बाद सिंगुलर वर्ब is इस्तेमाल हुआ है, प्लूरल वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है. Another example is neither boy is eligible for selection. इस एग्जाम्पल में भी neither के साथ इस का इस्तेमाल किया गया है और प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल नहीं किया गया है. ये चार अल्फाज each, every, either and neither ये सिंगुलर कंसिडर होते हैं और हमेशा इनके साथ वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल होता है, प्लूरल इस्तेमाल नहीं होता. ये वर्ड्स प्रोनाउन के तौर पर भी फंक्शन करते हैं और एडजेक्टिव का फंक्शन भी करते हैं. अगर इन वर्ड्स के बाद डायरेक्ट नाउन आ जाए तो ये एडजेक्टिव्स कंसिडर होते हैं और अगर इन वर्ड्स के बाद नाउन ना आ जाए तो फिर ये वर्ड्स प्रोनाउन कंसिडर होते हैं. लेकिन दोनों सूरतों में ही इन चारों अल्फाज के साथ वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल होता है, प्लूरल इस्तेमाल नहीं होता. हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन. इस रूल के एक एक्सेप्शन है कि अगर ईच पैरेंथेटिकल हो. पैरेंथेटिकल का मतलब है कि बाज़ औक़ात हम किसी सेंटेंस में इंफॉर्मेशन पैरेंथेसिस में या ब्रैकेट्स में लिखते हैं और वो इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए या उसके मीनिंग के लिए एसेंशियल नहीं होते. अगर हम उन वर्ड्स को सेंटेंस से हटा लें फिर भी वो सेंटेंस एक मीनिंगफुल और करेक्ट सेंटेंस होती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ माय फ्रेंड और मैं ब्रैकेट में लिखूँ हु इज माय क्लास फेलो. माय फ्रेंड हैज स्टॉप्ड और क्लास और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कि माय फ्रेंड who is my neighbor has stopped or class. तो पैरेंथेसिस में जो इंफॉर्मेशन है अगर मैं इन इंफॉर्मेशन को हटा लूँ फिर भी सेंटेंस सिमेंटिकली मीनिंग के हवाले से और सिंटैक्टिकली स्ट्रक्चर के हवाले से करेक्ट है. माई फ्रेंड हैज स्टॉप्ड और क्लास अगर मैं ये वर्ड्स हटा लूँ कि हु इज़ माई नाइबर तो पैरेंथेसिस में जो इंफॉर्मेशन लिखी जाती है वो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए और मीनिंग के लिए एसेंशियल नहीं होती. यस वो सेंटेंस के हवाले से, सब्जेक्ट के हवाले से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ज़रूर दे रही होती है. अगर मैं एक और एग्जांपल दे दूँ कायदे आज़म और मैं पैरेंथेसिस में लिखूँ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वाज बॉर्न इन कराची तो इस सेंटेंस में द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है कि कायदे आज़म बानी पाकिस्तान थे. लेकिन द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हटाने से सेंटेंस सिमेंटिकली और सिंटैक्टिकली करेक्ट होगी, सेंटेंस के स्ट्रक्चर और मीनिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा. तो और अगर किसी सेंटेंस में ईच पैरेंथेटिकल हो, पैरेंथेटिकल का मतलब है कि ईच हटाने से सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर और उसके मीनिंग पर कोई असर नहीं पड़ता. अगर इस सेंस में ईच इस्तेमाल हुआ हो और ईच से पहले या कोई प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो फिर उस सेंस में हम वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर इस्तेमाल नहीं करते. अगर ईच किसी सेंटेंस में पैरेंथेटिकल हो और ईच से पहले या प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो तो फिर हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर इस्तेमाल नहीं करते. हियर आर सम एग्जांपल्स. द मेंबर्स ईच फील देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर हम इस सेंटेंस को एनालाइज करें द मेंबर्स के बाद ईच आया है
और ये ईच यहाँ पर पैरेंथेटिकल है। अगर मैं सेंटेंस से ईच को हटाऊं तो सेंटेंस इस तरह बन जाएगा, द मेंबर्स फील देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेंटेंस अभी भी सिमेंटिकली, सिंटैक्टिकली और ग्रामेटिकली करेक्ट है। ईच से पहले मेंबर्स आए हैं जो कि एक प्लूरल नाउन है। द मेंबर्स ईच फील देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फील आया है, फील्स नहीं आया है, क्योंकि जब हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो यहाँ पर चूंकि ईच पैरेंथेटिकल है, ये प्लूरल नाउन के बाद आया है और इसके हटाने से सेंटेंस के मीनिंग पर या स्ट्रक्चर पर कोई असर नहीं पड़ता, इसी वजह से प्लूरल वर्ब फील का इस्तेमाल किया गया है, फील्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। Another example is they each have their own problems। अगर इस सेंटेंस को हम एनालाइज करें तो each दे के बाद आया है और दे एक प्लूरल प्रोनाउन है। they each have their own problem, अगर मैं each को हटा लूं तो सेंटेंस कुछ यूं बन जाएगा, they have their own problems। the sentence tell is semantically, syntactically and grammatically correct। तो यहाँ पर each पैरेंथेटिकल each है, ये प्लूरल प्रोनाउन के बाद आया है, इसी वजह से इसके साथ प्लूरल वर्ब हैव का इस्तेमाल किया गया है, हैज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो अगर ईच पैरेंथेटिकल हो और ईच से पहले या कोई प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो या नाउन हो तो फिर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। थैंक यू सो मच एंड सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो।